नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 7 की सुरभि नामक पाठ्यपुस्तक का 9वां पाठ, 9वां पाठ जिसका नाम है ग्राम जीवनम, मतलब गांव का जीवन। तो गांव के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे कि गांव का जीवन कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पत्रवाहकः द्वार घंटिकां वादयति, मतलब पत्रवाहक द्वार की घंटी बजाता है। पत्रवाहक कौन होता है? जो पत्र को लाता है, मतलब कि जैसे हम डाकिया बोलते हैं, तो डाकिया द्वार की घंटी बजाता है। दीपिका द्वारम उद्घाट्य पत्रवाहकात् पत्रम स्वीकृत्य मातरम प्रसन्नतया वदति, मतलब दीपिका द्वारम उद्घाट्य, दीपिका द्वार को खोलती है, पत्रवाहकात् पत्रम स्वीकृत्य, और पत्रवाहक से पत्र को स्वीकार करके मातरम प्रसन्नतया वदति, माता को प्रसन्न होकर बोलती है। अम्ब अम्ब मतलब माँ, माँ पश्य देखो, भ्रातुः पत्रम भाई का पत्र, इति उक्त्वा मात्रे पत्रम ददाति, इतना कहकर वह माता को पत्र देती है। माता पत्रम पठति, माता पत्र को पठती है। देखिए एक बार हम इसका फिर से हिंदी में अनुवाद पढ़ते हैं। पत्रवाहक मीन्स डाकिया द्वार की घंटी को बजाता है। दीपिका द्वार को खोलती है, ठीक है, दीपिका द्वार को खोल करके पत्रवाहक से मीन्स डाकिए से पत्र को लेकर माता को प्रसन्न होकर बोलती है। अम्ब अम्ब माता माता देखो भाई का पत्र, ऐसा कहकर माता को पत्र देती है। माता पत्र को पढ़ती हैं। ठीक है, क्या लिखा है पत्र में? छात्रावासः उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगरम दिनांक 11/10/2005। ठीक है, कि छात्रावास उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगर से, ठीक है, कितनी तारीख को? 11 अक्टूबर 2005। क्या लिखा है? पूज्य मातृ पितृ चरणयोः सादरम प्रणाम, मतलब पूज्य माता पिता के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। अहम अत्र कुशली अस्मि, यहाँ पर मैं कुशल पूर्वक हूँ। छात्रावासे स्थित्वा सम्यक अध्ययनम करोमः, मतलब छात्रावास में रहकर मैं ठीक प्रकार से अध्ययन कर रहा हूँ। गृहे सर्वेषां कुशलम प्रार्थयामि, मतलब घर में सभी की कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। भवती स्वस्था भूत्वा पूर्ववत् गृह कार्याणि करोति इति ज्ञात्वा अहम संतुष्टम अस्मि, मतलब भवती मीन्स होता है आप, ठीक है, स्वस्था भूत्वा स्वस्थ होकर, पूर्ववत गृह कार्याणि मीन्स पहले की तरह घर के कार्यों को, करोति मीन्स करती हूँ। ठीक है, आप स्वस्थ होकर पहले की तरह घर के कार्यों को कर रही हैं। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, ज्ञा धातु है और कित्वा प्रत्यय है, तो ज्ञा मीन्स होता है जानना, ठीक है, कित्वा करके में अर्थ होता है तो जान करके, अहम संतुष्ट अस्मि, यह जानकर मैं संतुष्ट हूँ। मासिक मूल्यांकने भगिन्याः प्रथम स्थानम एव स्यात् इति चिंतयामि, मतलब मासिक मूल्यांकन में जो मासिक की परीक्षा हुई है उसमें भगिन्या मीन्स होता है बहन, ठीक है, मासिक मूल्यांकन में बहन को पहला स्थान प्राप्त हो, ऐसा मैं चिंतित करता हूँ, मतलब ऐसा मैं विचार करता हूँ। चलिए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अहम विगत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य छात्रैः सह मिलित्वा रामपुर ग्रामं भ्रमणार्थम अगच्छम, मतलब अहम मीन्स में विगत सप्ताहे मीन्स, अहम मीन्स में विगत सप्ताहे मीन्स पिछले सप्ताह में, अस्माकम हमारे, विद्यालय से छात्र मीन्स विद्यालय के छात्रों के, सही मीन्स साथ, मिलकर रामपुर ग्राम में घूमने के लिए गए, मतलब मैं पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर रामपुर गांव में घूमने के लिए मैं गया था। ठीक है, तम ग्रामं दृष्ट्वा अहम अति प्रसन्नः अभवम्,
मतलब उस गांव को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ग्रामः परितः कृषि भूमि गौचारण भूमि विभिन्न वृक्षाश्च सन्ति। मतलब गांव के परितः मीन्स चारों ओर, कृषि भूमि मीन्स खेती की भूमि जहाँ पर खेती होती है, ठीक है। गौचारण भूमि, गौचारण मीन्स जहाँ पे गौएं चरती हैं, ठीक है। गौचारण भूमि गाय चराने के लिए जो भूमि होती है, तो गाय चराने वाली भूमि। विभिन्न वृक्षाः च, और बहुत से वृक्ष हैं गांव के चारों ओर। क्या है? कृषि भूमि है, गौचारण भूमि और बहुत से वृक्ष हैं। ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहति, मतलब गांव के पास में एक नदी भी बहती है। अतः अत्र शुद्ध वायु बहती, इसलिए यहाँ पर शुद्ध वायु बहती है। एषः ग्रामः नगरात् दूरे स्थित्वा औद्योगिक प्रदूषणात् रहितः अस्ति। मतलब यह गांव, एषः ग्राम मीन्स यह गांव, नगरात् दूरे मीन्स नगर से दूर, स्थित्वा मीन्स स्थित, नगर से मीन्स शहर से दूर स्थित, और औद्योगिक प्रदूषण से रहित है। मतलब उद्योगों द्वारा जो जैसे चिमनियों का धुआं निकलता है तो उससे क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। तो क्या है यहाँ पे? औद्योगिक नगर, नगर से ये क्या है? गांव बहुत दूर है, ठीक है, इसलिए प्रदूषण रहित है। अतः पशु पक्षिणः अत्र स्वच्छंदतया विचरन्ति, इसलिए पशु पक्षी यहाँ पर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। अस्मिन् ग्रामे धेनवः महिष्यः बलिवर्दादयः पशवः बहवः पशवः सन्ति, ठीक है। अस्मिन् ग्रामे मीन्स इस गांव में, धेनवः मीन्स धेनु जिसे हम गाय बोलते हैं, इस गांव में गायें, महिष्या मीन्स भैंस, बलिवर्दया, बलिवर्दया मीन्स बैल आदि बहुत से पशु हैं। अत्र ग्रामे जनाः प्रायः कृषि कार्यं कृत्वा सरल जीवनं यापयन्ति। मतलब यहाँ गांव में जना मीन्स लोग प्रायः कृषि कार्य, कृत्वा मीन्स करके, सरल जीवन यापन करते हैं। परिश्रमशीलाः, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। परिश्रमशीलाः एते कृषकाः तापं शीतं वृष्टिं च सहित्वा कृषिकर्मं कुर्वन्ति। मतलब परिश्रमशील, बहुत से परिश्रम के द्वारा, है ना, मेहनत से, ठीक है। यहाँ के कृषक मीन्स किसान, ताप शीत, ताप मीन्स होता है गर्मी, शीत मीन्स ठंड, जाड़ा, ठीक है। वृष्टिं च और वर्षा को सहित्वा मीन्स सहन करके कृषि कर्मं कुर्वन्ति, कृषि कार्य करते हैं। ग्रामीणानां व्यवहारः सरलं प्रेम पूर्णश्च अस्ति। मतलब ग्रामीणों का व्यवहार सरल और प्रेमपूर्ण है। वयं तैः सह मिलित्वा वार्तालापं कृत्वा ग्राम जीवन विषये ज्ञातवन्तः। मतलब वयं मीन्स हम सब, तैः मीन्स उन सब के, सह मीन्स साथ, मिलित्वा मीन्स मिलकर, वार्तालापं कृत्वा मीन्स वार्तालाप करते हुए, ग्राम जीवनस्य विषय ज्ञातवन्तः मीन्स गाँव के विषय के जीवन में जाना। मतलब हमने उन सब के साथ मिलकर और वार्तालाप करके गांव के विषय में, गांव के जीवन के विषय में जाना। क्या? तत्र प्रभुतः दुग्धम दधिः नवनीतम हरितशाकानि उष्ण स्निग्ध रोटिकाश्च खादित्वा हट्टम आगच्छामः। मतलब तत् मीन्स वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर क्या लिखा है? प्रभुतम, मतलब अत्यधिक मात्रा में। वहाँ पर अत्यधिक, प्रभुत्रम मीन्स होता है अत्यधिक मात्रा में। वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में दुग्ध मीन्स दूध, दधि मीन्स दही, नवनीत मीन्स माखन, मक्खन, हरित शाकानी हरी सब्जियाँ, उष्ण स्निग्ध रोटिका चाह, ठीक है। उष्ण मीन्स गरम, स्निग्ध मीन्स मुलायम रोटी, गरम गरम मुलायम रोटी, ठीक है। चा मीन्स और, खादित्वा मीन्स खाकर, हट्टम अगच्छा मीन्स बाजार को गए। तो मतलब क्या होगा? वहाँ पर तत्र प्रभुता, क्या? वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में दूध, घी, मक्खन, हरी सब्जियाँ और गरम गरम मुलायम रोटियों को खाकर बाजार गए। तस्मिन् साप्ताहिक हट्टे विविधा आपणाः भवन्ति, ठीक है।
तस्मिन मीन्स उसमें, वहाँ पर साप्ताहिक हट्टे, साप्ताहिक मीन्स सप्ताह में जो बाजार लगता है, साप्ताहिक बाजार में बहुत सी आपणा मीन्स दुकानें होती हैं, दुकानें होती हैं। एतम हट्टम आगत्य विक्रेतारः नित्य उपयोगी वस्तूनि हस्तशिल्पकला वस्तूनि गोधूम चड़कादि खाद्य वस्तूनि गृहोपयोगी वस्तूनि च विक्रीय धनम अर्जयन्ति। मतलब एतम हट्टम, इस बाजार में आकर विक्रेता मीन्स जो विक्रेता होते हैं, बेचने वाले होते हैं, जो क्या कर नित्य उपयोगी मीन्स रोज के उपयोग की वस्तुएं, हस्तशिल्प कला मीन्स हाथ से शिल्प कला आदि की वस्तुएं, गोधूम मीन्स गेहूँ, चणका मीन्स चणकादि मतलब चना आदि खाद्य वस्तुओं, और गृहोपयोग वस्तुनि मतलब घर के उपयोग की वस्तुओं को विक्रीय मीन्स बेचकर धनम अर्जयन्ति मीन्स धन अर्जित करते हैं। ग्रामवासिनः हट्टात् वस्तूनि स्वीकृत्य गच्छन्ति, गांव के वासी बाजार से वस्तुओं को स्वयं खरीद कर जाते हैं। कक्षायां पठितम आसीत यत्, मतलब कक्षा में पढ़ा था, यत् की अस्माकं देशः कृषि प्रधानः अस्ति, कक्षा में पढ़ा था कि हमारा देश कृषि प्रधान है। देशस्य अधिकाः जनाः ग्रामेषु वसन्ति, मतलब देश के अधिक से अधिक लोग गांव में निवास करते हैं। ग्रामः एव देशस्य आधारः, ठीक है, गांव ही देश का आधार है। इति स्मृत्वा इदानीं ज्ञातम यत्, यह स्मरण करके यह ज्ञात हुआ कि वास्तविकम भारतम नाम ग्राम एव, मतलब वास्तविक भारत का नाम गांव ही है। ग्रामोन्नतौ एव देशोन्नति सन्निहिता इति, मतलब ग्राम की उन्नति ही देश की उन्नति है, मतलब ग्राम की उन्नति में ही देश की उन्नति सन्निहित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब लास्ट पैराग्राफ पे। भवतु पत्र समापयामि, ठीक है, भवतु मीन्स ठीक है, अब पत्र को समाप्त करता हूँ। ग्रीष्मावकाशे वयं सर्वे मिलित्वा समीपस्थ झिरी ग्राम गत्वा, ठीक है, तत्रत्यं प्राकृतिक सौंदर्यं पश्यत्र्यामः। तो ग्रीष्मावकाश मीन्स ग्रीष्म की छुट्टियों में, वयं मीन्स हम सभी मिलकर, समीपस्थ मीन्स पास के झिरी नामक गांव जाकर वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे। तस्य ग्रामस्य इदं महत् वैशिष्ट्यं यत् प्रायः सर्वे जनाः संस्कृतेव एव भाषन्ते। तस्य ग्रामस्य मीन्स उस गांव में, ठीक है, यह क्या है, उस गांव में यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रायः सभी लोग संस्कृत भाषा में ही बोलते हैं। आगामी मासे मम अर्धवार्षिक मूल्यांकन अस्ति, मतलब आगामी आने वाले महीने में, अगले महीने में मेरे अर्धवार्षिक परीक्षा है। अन्यत् सर्वम शुभम, और अन्य सभी सब कुछ शुभ मंगल है। सर्वेभ्यः पुनर्नमस्कारः, सभी को फिर से नमस्कार। पत्रोत्तरस्य प्रतीक्षार्थः मीन्स पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा करता हूँ। भवतः पुत्रः दीपेश मीन्स आपका पुत्र दीपेश। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।